हेलो गाइस, यू आर वेलकम। आज की क्लास है वर्ण विचार यानी व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन जिसे बोलने में अन्य वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं। कुल व्यंजन 33 हैं, जिसमें 5 वर्ण हो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन पांचों वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर को अघोष कहते हैं और तृतीय, चतुर्थी और पंचमा अक्षर को सघोष कहते हैं। तृतीय, चतुर्थी और पंचमा अक्षर को, जैसे ये तीसरा, चौथा, पांचवें अक्षर, ये सारे अक्षरों को सघोष कहते हैं। सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थी, पंचमा अक्षर को सघोष कहते हैं। और अल्पप्राण किसे कहते हैं? जैसे देखो, अल्पप्राण अल्टरनेट याद करो, जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। ये अल्पप्राण, ये प्रत्येक वर्ग के प्रथमाक्षर अल्पप्राण है, द्वितीय अक्षर महाप्राण है, तृतीय अक्षर फिर अल्पप्राण है, चतुर्थी फिर महाप्राण, पंचमा फिर अल्पप्राण। ठीक है। यारा लावा अंत्यस्थ अल्पप्राण सघोष है। यारा लावा अंत्यस्थ अल्पप्राण सघोष है। स स स हा ये उष्म वर्ण है। स स स हा ये उष्म वर्ण है, लेकिन महाप्राण है। स स स हा ये उष्म वर्ण है और महाप्राण है, लेकिन स स स ये तीनों अघोष हैं, जबकि हा महाप्राण सघोष है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी वर्ण कितने हैं? 16। का, टा, ता, पा यानी का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण स्पर्शी हैं। जैसे का वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये स्पर्शी है। फिर चा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये स्पर्शी है। टा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये स्पर्शी है। और पा वर्ग का देखो, चा वर्ग इसमें छोड़ दिया गया। का, टा, ता, पा, का, टा, ता, पा ये स्पर्शी 16 वर्ण स्पर्शी हैं। और संघर्षी कौन से हैं? स स स स स स हा ये संघर्षी हैं। स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श संघर्षी है वो चा वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण, चा वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण, चा वर्ग देखना, चा वर्ग के ये अगर इनको स्पर्श संघर्षी बोला तो चा वर्ग च, छ, ज, झ, देखो च, छ, ज, झ ये स्पर्श हो रहा है, इसलिए स्पर्श संघर्षी अगर पूछे जाए तो स्पर्श संघर्षी तो चा वर्ग के प्रथम के 4 वर्ण। ठीक है। नासिक की सभी वर्ग के पंचमाक्षर में लास्ट के, जैसे ये लास्ट के ये सारे माँ तक यानी पा वर्ग तक। ठीक है। संघर्षहीन यावा अगर संघर्षहीन वर्ण पूछे जाए तो यावा को अर्धस्वर भी कहते हैं। इसमें संघर्ष नहीं, यावा कोई संघर्ष नहीं होता है। प्रकंपित रा है, पार्श्वर्विक ला है, ताड़ंजा डाढ़ा। जैसे कि अगर इनको याद करने का सबसे सरल तरीका है, जैसे आ यानी शुरुआत के आ और का वर्ग अतः अंग नहीं, आहा अर्थात नहीं विसर्ग। आ का वर्ग विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ्य कहते हैं। ये कंठ से बोले जाते हैं इसलिए कंठ कहते हैं। ई चावर्ग या सा, ई चावर्ग या सा ये तालु से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इनको तालव्य कहते हैं। रिरी और टा वर्ग रासा, रिरी और टा वर्ग नहीं, पूरा टा वर्ग और रासा ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इनको मूर्धन्य कहते हैं। ता वर्ग और लासा यानी ता वर्ग जो ता का पूरा वर्ग है, पूरे पांचों के पांचों वर्ण, और लासा इनको दंत कहते हैं। ये दंत से बोले जाते, हाथ से बोले जाते, इसे दंत्य कहते हैं।
उ और पा वर्ग, उ ये पा वर्ग है, ठीक है। उ और पा वर्ग ये ओंठ से, देखो उ पा फा बा, ये ओंठ से बोले जाते हैं, इसलिए ओष्ठे, इनको ओंठ के नाम से जाना जाता है, ओष्ठे। फिर ए ये कंठ और तालु दोनों जगह से बोले जाते, दोनों उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसलिए कंठ, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य भी बोलते हैं। इसमें एक और पाई चढ़ेगी, ये कंठोष्ठ है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहते हैं। वाह, दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, दांत दोनों का टच, दोनों आपस में टच होते हैं, इसलिए इनको दंतोष्ठ कहते हैं। हाँ, यह स्वतंत्र यंत्र, काकल, जैसे काकल या अलिजिह्वा कहते हैं। अगर कहीं आंसर में, ये क्वेश्चन आंसर में आ जाए तो हा को किस नाम से जाना जाता है, तो अलिजिह्वा। अनुस्वर यानी अंग, तो इसे नासिका, ये नासिका उच्चारण स्थान नासिका है और इसका नाम नासिक्य है। अयोग्यवाह वर्ण कितने होते हैं? अयोग्यवाह वर्ण 2 होते हैं। अंग आहा, ये अनुस्वर है, इसे अनुस्वर कहते हैं, जबकि इसे, ये 2 डांटों को विसर्ग कहते हैं। प्रयोग व्यंजन के साथ नहीं होता है। अयोग्यवाह का प्रयोग व्यंजन के साथ कभी नहीं होता है। इसकी मात्रा 2 मानी जाती है, ये 2 है, अगर गिनोगे तो इनको 2 मानी जाएगी, ठीक है। संयुक्ताक्षर 2 स्वर नहीं, 2 व्यंजन और 1 स्वर हो तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। नहीं, 2 व्यंजन, जैसे का, शा, ये 2 व्यंजन है और 1 स्वर है, ये दोनों मिलकर क्या बना? छ, ठीक। ता और आ, ये 2 व्यंजन है, 1 2 2 व्यंजन है और ये 1 स्वर है, 2 व्यंजन 1 स्वर मिलकर बना त्रा। ऐसे ही ये सारे हैं। तो संयुक्ताक्षर की अगर डिफिनेशन पूछे तो 2 व्यंजन 1 स्वर हो तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक। की मात्रा 1 है। ताड़नजात उत्क्षिप्त द्विगुणित विकसित व्यंजन 2 है। ड ढा, इन्हें स्वर रहित, ड ढा को स्वर रहित नहीं किया जा सकता। विदेशी स्वर पूछे या आगत या मेहमान स्वर पूछे तो ये अर्धचंद्र बिंदु वाला आ होगा। अर्धचंद्र बिंदु की संख्या 1 मानी जाती है। वर्णों की संख्या, स्वर वर्ण 11 है, व्यंजन वर्ण 33, मिलाकर हो गए 44। अगर पूछे मूल वर्ण या साधारण हो तो कितने हैं? 44। अयोग्यवाह 2 है, संयुक्त अक्षर 4 हैं, ताड़नजात 2 हैं, विदेशी वर्ण 4 हैं। अगर पूछे हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, अगर पूछे हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं तो 55। अगर मानक वर्णों की संख्या पूछे तो 56 बताना। जैसे स्वर आ ई उ री ए ओ, ये स्वर हैं, इनकी मात्राएं ये हैं। आ की मात्रा नहीं होती है। मात्रा के 3 प्रकार होते हैं, हास्व, दीर्घ, आ ई री, ठीक है। इसमें हास्य स्वर में 1 मात्रा गिनी जाए, जबकि दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं। जैसे कमल में कितनी मात्राएं हैं? 3 मात्राएं, कमल में 3 मात्राएं हैं, लेकिन वर्ण अगर पूछे तो 5 वर्ण हैं। कैसे वर्ण को अलग किया जाता है? जैसे ये का है, का से अगर स्वर निकाल दिया जाए तो ये ऐसे का, आ, मा, आ, ला, आ। लेकिन यदि किसी शब्द के अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो उसे अलग से नहीं गिना जा सकता। अंतिम वर्ण स्वर ध्वनि आ हो तो उसे अलग से नहीं गिना जा सकता, नहीं गिना जाता। लेकिन अगर जैसे शेरनी लिखा हो, उसमें अगर शेरनी को हम मात्राएं अलग करें, सा, ए, रा, आ, दा, ई, तो इसमें ई है, आ नहीं, लास्ट में आ ना हो, अगर ई है तो इन सभी को काउंट किया जाएगा, तो इसके 6 वर्ण हैं, ठीक है। हवन में अगर 1 2 3 ध्वनि 3 है लेकिन वर्ण 5 है, इसमें आ लगेगा, इसलिए उस लास्ट के उसमें आ की काउंटिंग नहीं की जाएगी, इसलिए 5 वर्ण होंगे। शब्दकोश व साहित्यिक कोश उपयोग पद्धति, जैसे शब्दकोश में प्रथम वर्ण की शुरुआत किस वर्ण से होती है? तो शब्दकोश में सबसे पहले अंग से शुरुआत होती है, आ, आहा, उसके बाद आ ई आता है।
जैसे व्यंजन में स्वर में अंग से शुरुआत होती है, व्यंजन में का, फिर का के बाद कच्छा वाली छा आती है, फिर ऐसे कच्छा वाली छा खा ऐसे स्टार्ट होती है। ज्ञा का स्थान जा से पहले, श्रा का स्थान सा से पहले आता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।